अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, दर्जाबंदी के मकासद क्या हैं, आज हम डिस्कस करेंगे। मकासद और अहमियत के पॉइंट्स तकरीबन मिलते जुलते हैं। जिन पॉइंट्स को मैं अहमियत के सिलसिले में आपको तफसीलन बता चुकी हूँ, उनको मैं आज मुख्तसर बताऊँगी। बाकी पॉइंट्स को मैं तफसील से डिस्कस करती हूँ। लॉजिकल अरेंजमेंट, मंतकी तकसीम। दर्जाबंदी का पहला मकसद ये है कि किताबों को मंतकी तरतीब में रखा जाए। जो भी दर्जाबंदी स्कीम लाइब्रेरी में अडॉप्ट की जाती है, ये देखी जाती है कि ये मंतकी इल्मी तकसीम पर डिपेंड करती है कि नहीं। और इल्मी तकसीम माहिरीन किसी न किसी मंतकी तकसीम के मुताबिक करते हैं। बहुत से माहिरीन ने अपने अपने तौर पर इल्म को बड़े ग्रोहों में और फिर छोटे ग्रोहों में तकसीम किया है और उसकी बेस पर क्लासिफिकेशन स्कीम्स बनाई हैं। मसलन अरस्तु ने इल्म को 3 बड़े ग्रोहों में डिवाइड किया और फिर तमाम अलूम को इनके अंदर एडजस्ट कर दिया। इसी तरह से क्लासिफिकेशन स्कीम का मकसद यही होता है कि किताबों को एक मंतकी तरतीब दी जाए कि एक जैसा मटेरियल एक साथ में आ जाए। यानी अगर मज़हब की किताबों को तकसीम करना है तो बड़े मज़ाहिब और छोटे मज़ाहिब एक ही जगह पर रखे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक मज़हब की किताबें एक जगह और दूसरे मज़हब की किताबें कहीं और रखी जाएंगी। इस मंतकी तकसीम को मैं आपको मज़ीद डिटेल से किसी और लेक्चर में भी बताऊंगी। हिरार्किकल अरेंजमेंट, तवारसी तरतीब या तकसीम। एक मौजू या बड़े या बुनियादी मौजू पहले रखे जाते हैं और फिर इनके बाद इनके छोटे मज़ामीन और उनके बाद मज़ीद छोटे मज़ामीन। यानी मज़ामीन तकसीम दर तकसीम तरतीब से रखे जाते हैं ताकि आपको उठाने और रखने में आसानी हो। ऐसा नहीं है कि बड़े मज़ामीन के किताबें और छोटे मज़ामीन की किताबें एकदम से साथ में रख दी जाएं। मसलन हम मज़हब की किताबें रखना चाह रहे हैं, मज़हब इस्लाम की बहुत सारी किताबें हमारे पास हैं, तो हम इस्लाम की किताबों के साथ फ़ौरन ही नमाज की शराइत नहीं रखेंगे, बल्कि और बड़े मज़ामीन हम इस्लाम की किताबों के साथ रखेंगे। मसलन इस्लाम का माशी निज़ाम, इस्लाम का सियासी निज़ाम, इस्लाम का ख़ानदानी निज़ाम, फिर इबादात, फिर इस तरह तकसीम करते करते आखिर में नमाज की शराइत। ऐसा नहीं होगा कि इस्लाम के माशी निज़ाम के साथ हम फ़ौरन ही नमाज की शराइत रख दें। तवारसी तकसीम होगी, यानी हर छोटा मजमून अपने बड़े मजमून के साथ तरतीब से ही आएगा। तो इसको कहते हैं हिरार्किकल अरेंजमेंट। सिलेक्शन ऑफ बुक्स, किताबों का मकसद ही यही है कि क़ारीन को इल्मी, अदबी, साइंसी मटीरियल फ्राहम किया जाए। तो किताबें अरेंजमेंट में होंगी तो ही क़ारीन सिलेक्ट कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। एग्जीबिशन ऑफ बुक्स, तकरीबन लाइब्रेरीज अहम मौक़ों की मुनासबत से किताबों की नुमाइश का एहतमाम करती हैं। किताबें तभी आप नुमाइश के लिए रख सकते हैं जब किताबें ऑलरेडी तरतीब में हों, दर्जाबंद की गई हों, उनकी लिस्ट बनाकर उन्हें तरतीब से बाहर अरेंज किया जाए, लोगों को दिखाया जाए और फिर उसी तरतीब से उन्हें वापस रख दिया जाए। अहम मौके किसी शख्सियत के हवाले से हो सकते हैं, किसी बीमारी के हवाले से हो सकते हैं। मसलन
ہیپیٹائٹس کی اویئرنیس دینی ہے یا یوم قائد اعظم منانا ہے یا ڈیفنس ڈے منانا ہے، تو نمائش میں درجہ بندی ہماری بہت مدد کرتی ہے۔ اسٹاک ٹیکنگ، سالانہ جائزہ، اس کو فزیکل ویریفیکیشن بھی کہتے ہیں۔ سالانہ جائزہ درجہ بندی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ کتابیں درجہ بند ہوں گی، اپنے اپنے مضامین میں ترتیب سے پڑھی ہوں گی، تو ہی آپ کو 1 by 1 سلیکشن میں مدد مل سکتی ہے۔ یونین کیٹلاگ، 2 یا 2 سے زائد کتب خانوں کے کیٹلاگ کو یونین کیٹلاگ کہا جاتا ہے، اور کیٹلاگ اسی وقت بن سکتا ہے جب کتابیں پہلے سے ہی کلاسیفائڈ ہوں۔ کتابیں درجہ بند کر کے ترتیب سے رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ان کا کیٹلاگ بنایا جاتا ہے۔ یہ یونین کیٹلاگ قارئین کے لیے اور چھوٹی لائبریریز کے لیے بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے کتابوں کی سلیکشن اور کتابوں کی خریداری بہت آسان ہو جاتی ہے۔